सच्चा जीवन साथी वही कहलाता है जो हर बात बिन कहे समझ जाता है, जिसके संग हर राह आसान बन जाती है और उसकी मौजूदगी ही हौसला बन जाती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जीवन साथी। दोस्तों, विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि दो दिलों और दो आत्माओं की एक आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। ये केवल 7 वचनों और नाम मात्र का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये टिका होता है आपसी सम्मान पर, आदर पर और प्रेम पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। एक बहुत ही प्यारा सा कपल जिनकी शादी को ऑलमोस्ट 43 इयर्स हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में मिसेस विजय शर्मा जी का और मिस्टर बीडी शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आपका जी, दर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज आपकी ये जो शादी का सफ़र है जो 40 प्लस साल पूरे कर चुका है, आज हमारे दर्शक रूबरू होंगे आपकी कहानी से, आपकी जीवन यात्रा से। शुरुआत करते हैं विवाह से पहले के जीवन पर। विवाह से पहले भी इंसान काफ़ी अलग होता है, उसके अलग सपने होते हैं, सोच होती है और विवाह को लेकर भी एक थॉट प्रोसेस रहता है कि इस इंसान से शादी करूंगी या कुछ इस तरह की फैमिली रहेगी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी मैम, सबसे पहले आपसे। मैं धर्मपुर से हूँ जी। और लक्ष्मी राम जी मेरे डैड हैं। उनकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी रही है, ऐसा नहीं है। परवरिश मेरी बहुत अच्छी रही है। डैड मेरे माने जाने में कसौली के ठेकेदार रहे हैं। तो मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल कसौली से अपनी शिक्षा की है जी। मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद का सफ़र थोड़ा अलग रहा क्योंकि बचपन में मदर की डेथ हो गई थी। ओके। तो आप जानते हुए यंग एज में वो 23 के थे जब उनकी डेथ हो गई थी और मैं 5 साल की थी। तो यार है ना थोड़ा। नहीं, बिल्कुल। तो उसके बाद डैडी ने मुझे पढ़ाया लिखाया मैट्रिक के बाद। तो एक लड़की के लिए ये हो जाता है कि जब वो समझदार होती है वो सोचती है मैं माँ के बिना ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने मतलब मैंने मैट्रिक की, उनके बाद उनकी शादी हो गई। डैडी यंग थे तो उन्होंने शादी कर ली। जी। तो शादी के बाद मतलब कुछ मेरा ख़ास रिश्ता नहीं रहा स्टेप मदर के साथ। तो मैं अपनी बुआ जी के साथ चली गई। जी। तो आगे का सफ़र मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे शुरू करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो ये फरिश्ते मेरे जीवन में आ गए। अरे वाह। तो जी, तो आपने अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमसे बहुत कुछ साझा किया कि आप कसौली से संबंध रखती हैं और आपने मिस्टर शर्मा को किस तरह से एक फरिश्ते के रूप में माना अपनी ज़िंदगी में। आपके इस खूबसूरत सफ़र की हम आगे बात करेंगे, लेकिन मिस्टर शर्मा, अब आपसे भी हम जानना चाहेंगे शादी से पहले का सफ़र किस तरह से था। मेरी स्कूलिंग सारी चंडीगढ़ से हुई है। जी। तो मैं रहने वाला तो ये सुन्नी से हूँ। चेबड़ी गांव है हमारा, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही। जी। तो चंडीगढ़ में जो है मैं जो है पहले तो मिडिल क्लास तक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और फिर हायर सेकेंडरी मैंने डीएवी स्कूल से की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जो है मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की। तो वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज मैगज़ीन थे उसका मैं कॉलेज मैगज़ीन का सीनियर एडिटर भी रहा हूँ, क्योंकि लिखने का शौक़ मुझे शुरू से ही था। जी। तो मेरे फादर साहब के दोस्त थे, तो उनका एक बेटा जो है ना उस टाइम मैट्रिकुलेशन कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा अंकल ने कि यार आपने इन्हें पढ़ा दिया करो। तो बस मैं उन्हें पढ़ाने जाता था, पास में इनसे भी आते जाते जो है ना नज़र पड़ी। तो तब से जो है हम एक पता लगा कि ये हिमाचल से ही हैं। तो
जब आप बाहर किसी स्टेट में रहते हो तो अपने स्टेट वालों के प्रति आकर्षण होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात कह लो। तो वो हमारा बाद में जो है, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज इन स्टडी, तो उसके बाद मेरी हरियाणा टूरिज्म में जॉब लग गई जी। तो उसमें भी टूरिंग वगैरह हमारी रहती थी। तो उसके बाद मेरी जॉब लगी अपना ट्रिब्यून में। जी। तो ट्रिब्यून में मैं वहाँ पे ना एडवर्टाइजिंग सेक्शन को देखता था। तो मुझे दिखा कि अखबार का जो मेन रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजिंग से है। तो मेरे मन में ना एंटरप्रेन्योरशिप तो शुरू से ही थी। मेरे घर के चाहते थे कि मैं कोई सरकारी जॉब कर लूँ जी। और मैं सोचता था मैं कोई अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करूँ। तो मैंने ट्रिब्यून से जॉब छोड़कर जलंधर में जो है, तब हमारी मैरिज हो चुकी थी जब ट्रिब्यून में जॉब था। ये सन है? ये 1982 की बात है। 1982 जी। तो अभी हमारी मैरिज को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब क्विट करके अपना काम शुरू करूँगा जी। पहले मैंने एक प्राइवेट फर्म विज्ञापन एंटरप्राइजेस को ज्वाइन किया, उनसे काम सीखा। ऑडियो स्लाइड्स का जो सिनेमा में एडवर्टाइजिंग चलती हैं, 1 मिनट फिल्म शॉट्स चलते हैं जी। तो जलंधर जो था उस टाइम एडवर्टाइजिंग का बहुत अच्छा हब था, क्योंकि दूरदर्शन भी वहीं पे था। तो रेडियो एंड टीवी पब्लिसिटी का काम भी हम करते थे जी। तो मैं दिन में मार्केटिंग का, मुझे मतलब कि बचपन से इनहेरिटेड कह लो कि स्किल था। तो मैंने दिन के टाइम मार्केटिंग करनी। तो रात को हम स्टूडियो में मैं और मिसेस जो हैं दोनों वहाँ तो पे। बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। हाँ, और मैम ने कहीं ना कहीं साथ निभाया है। बहुत से मैं आना चाहूँगी, आपने बताया कि लव एट फर्स्ट साइट था। सबसे पहले मैं आप ही पे आना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि फरिश्ते आपकी ज़िंदगी में आए। हम कह सकते हैं कि भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं छोड़ता। अगर एक चीज़ जाती है तो भगवान ज़रूर किसी न किसी रूप में आपको वो साथ भेजते हैं। तो लव एट फर्स्ट साइट आपकी ओर से किस तरह से था मिसेस शर्मा? मेरी तरफ से मैंने जब इनको पहली बार देखा मुझे बहुत अच्छे लगे। तो हमारी मुलाकातें होती रही। तो ये फादर इन लॉ थे जो उनके जो फ्रेंड थे, उनको उनके बेटे को पढ़ाने जाते थे जी। तो मैं भी वहाँ आ जाती थी। तो आते जाते मुलाकात हुई, इनसे बात हुई, आंखें चार हुई। तो जी। फिर जाके हम लोग मुलाकातें बढ़ती गई। तो फिर सोचा कि ये तो एंड नहीं है हमारे जीवन का। ठीक है, जितना घूमेंगे फिरेंगे बदनामी होती है, कोई देखता है क्या है। फिर मैंने इनसे भी बात की, इन्होंने मुझसे बात की कि हाँ नहीं यार मैरिज करनी चाहिए। तो फिर मैंने अपने मासी मासर को बुलाया, इन्होंने फादर से बात की जी। तो फिर हमारा विवाह सूत्र में बन गया। तो मिसेस शर्मा ने जैसे बताया कि 1982 का वो सन था और इन्होंने तो बड़ा सीधा सीधा बता दिया, लेकिन आपसे हम और असल स्टोरी जानना चाहते हैं कि एकदम से मान गए थे ये जैसे ही आपने इजहार किया? नहीं, घर के तो इतनी जल्दी कहाँ मानते हैं। तो लेकिन ये है कि एनी हाउ जब दो बड़े मिले और हम भी एडल्ट थे और चंडीगढ़ नहीं, हमारे पेरेंट्स फिर तो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे जी। उन दिनों में। हालांकि लव मैरिज को हमारे समाज में इतना चलन भी नहीं था और अच्छा भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी हमारे को उन्होंने एक्सेप्ट किया जी। तो आवर पेरेंट्स आर रियली ग्रेट। तो पेरेंट्स की ओर से सपोर्ट था और आपने अपनी मासी और अपने मास्टर जी को बुला दिया था। लेकिन मैं मिसेस शर्मा की बात करना चाहूँगी, क्या ये एकदम से मान गई थी जैसे ही आपने इजहार किया था, या इन्होंने थोड़ा समय लगाया? नहीं, टाइम तो देखो हर चीज़, इवन हरी टेक्स टाइम, ये तो अपनी ज़िंदगी का वो होता है जी। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी टाइम तक तो मुझे इसका नाम तक भी मालूम नहीं था। देखो ये स्टोरी बताई नहीं थी मिसेस शर्मा ने जी। हाँ, तो वो फिर मैंने जो है इन्हें एक लेटर लिखा तो जिसमें
इनका नाम नहीं था, खाली प्रिय लिखकर और नीचे लिख दिया, ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो, मगर लगता है मेरा हमदम मिल गया। और इस गाने को हम अक्सर कई बार अच्छे लम्हों में बैठकर कभी कभी इकट्ठे गुनगुना लेते हैं। जी, तो जब ये गाना इतना करीब है आप दोनों के ही दिलों के, और सबसे पहला जब आपने लेटर लिखा था तो यही गाना लिखा था, तो ज़रूर हम चाहते हैं कि आप ये गाना आज यहाँ मंच पर भी गुनगुना लीजिए। हम भी साक्षी बनना चाहते हैं उस खूबसूरत पल के। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। फिर हमदम मिल गया और हमदम हो गए, हम सफ़र हो गए। बहुत ही खूब। बात की जाए विवाह वाले दिन की, तो शादी का दिन अपने आप में बेहद यादगार होता है। तो कुछ ऐसे लम्हे साझा करने चाहेंगे आप विवाह के समय के? कुछ कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं ना जो दिल के बड़ा करीब रहते, तो ऐसा कुछ आप दोनों में से आप दोनों को ही कुछ ख्याल आ रहा हो? हमारा जो समा था, इनिशियल स्टेज थी हमारे कैरियर की, तो हमने जब किया था तो आपको फ्रेंकली बता दें कि वो लव मैरिज थी। तो हमने जो है अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो इंटीमेट थे, गुरुद्वारे में ही बहुत सिंपल मैरिज की थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हमारी टोटल जो खर्चा है वो 190 रुपये आया था उन दिनों। तो हमने किसी पे बर्डन नहीं डाला, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। जी, परमात्मा ने आज तक ऐसे ही रखा हुआ है, चाहे रिलेशंस हों, चाहे बच्चे हों, चाहे सोसाइटी हो, हमें ऐसे ही रखा। और उस कुल मालिक ने भी इतनी दया मेहर की है कि हाथ ऐसे ही रहता है। बहुत खूबसूरत। आप कोई लम्हा साझा करना चाहेंगी? यूं तो दरअसल बहुत समय बीत गया। मैरिज हुई थी जी, तो हमने कहा थोड़ा घूमने चलते हैं। हाँ। तो मेरे पास इतने कपड़े नहीं थे, ना मैंने मांगे हैं, ना मैंने कोई ये समझा कि मुझे ज़रूरी है। तो मैंने ना इनकी बेल बॉटम होती थी उन दिनों, मैंने ना इनकी बेल बॉटम डाल ली। अरे, तो शर्ट डाल ली तो अच्छी लग रही थी, क्योंकि नेचर ये है कि 19-20 साल की थी, यंग एज में थी। तो हम ना फरीदाबाद चल गए। फरीदाबाद जब गए ना, तो वहाँ पे ना मतलब पैदल चलने के लिए जा रही थी मैं। तो मतलब आगे पीछे ना, जैसे पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ये तो कहते हैं कि तू बहुत अच्छी लग रही है। तो गाड़ियों वाले कभी पी पो मैं कही यार ये बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, क्या बात है, क्योंकि उन दिनों ना लड़कियां ज्यादा फैशन नहीं करती थी। जी। और मैंने वो फैशन कर दिया। तो मतलब फरीदाबाद हमारा फर्स्ट प्लेस था, तो वहाँ घूम के हम अरे वाह। तो वही बात है कि वो जो शादी के लम्हे होते हैं, इनिशियल ईयर्स होते हैं, बाद में तो खैर सब काउंट करना बंद भी कर देते होंगे, लेकिन कुछ यादें हमेशा दिल के करीब रहती है। बिल्कुल। विवाह के बाद एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ज़िंदगी में, जब जीवन में एक बच्चे का आगमन होता है। पहली बार जब आप माता पिता बने थे, कैसा वो सफ़र था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्या क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो बहुत आए हैं, क्योंकि उस टाइम हम पंचकुला रहते थे। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब मुझे लेबर पेन लग चुकी थी, मतलब 9th मंथ था। डॉक्टर ने डेट दी हुई थी 25-26 के नवंबर 83, है ना, 84 सॉरी 84, क्योंकि मैं डेट बड़ी जल्दी भूलती हूँ। बिल्कुल सर, याद रखते हैं तो हाँ, संतुलन बैठा है। तो 84 की बात है। मुझे 24 नवंबर को मुझे पेन हुई सुबह 4 बजे। तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि 19-20 साल में इतना पता नहीं होता। तो जैसे ही मुझे ना मतलब वो हुआ ना, मैंने कहा मैं राजे उठो, मुझे ना कुछ लग रहा है, पेन हो रही है। तो कह रहे अब, और हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे। जी। तो इनके पास ना साइकिल थी। आप लगाओ पंचकुला से सेक्टर 16 जनरल हॉस्पिटल तक मैं साइकिल में गई हूँ।
वहाँ गई, वहाँ मेरी लेबर पेन मतलब ठंडी हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा बेटा, एक तो छोटी थी, बड़ा प्यार करने लगे थे, तो कहते बेटा तू घबरा मत, तू ऐसे कर, एडमिट कर लिया उन्होंने मुझे। मैं डिलीवरी हो रही थी, मैं ऐसे वैसे देख रही थी, तो कई मतलब फिर ना मैं, हाँ 24 की मतलब पूरी रात मैंने काटी है। 25 को मैंने सुबह मैंने कहा, नहीं 24 को ही मैंने 24 को कहा, मैं क्या डॉक्टर मुझे बाहर जाना है। डॉक्टर कहती बेटा अभी नहीं जाना, तुम बहुत छोटी हो, अभी आपको बाहर नहीं जाना है। मैं क्या नहीं डॉक्टर मुझे, मैं ना जिद करने लगी कि जैसे बच्चा करता है। तो मैंने इनसे ना, मैं क्या आप मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अरे वाह। कहते अच्छा। इनसे मैंने बात की, मैं क्या डॉक्टर को कुछ भी कहो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मुझे ना घुटन सी हो रही थी, जब वो लेडीज रोती हैं बेचारी, होती हैं ना, चल रही है वो चीजें हैं हमारे साथ। बिल्कुल। तो डॉक्टर ने मुझे किस तरीके से परमिशन दे दी, कहते आप ऐसे करना, रोज गार्डन तक ही जाना। मैं कहा अच्छा। तो मुझे कुछ समझ नहीं थी जी। तो हम चले गए दोनों, ना इनको समझती ना मुझे समझती, हम दोनों ही गए वहाँ पे। मैंने ना लस्सी पीनी है जो भी है वो खा ली जी। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई। डॉक्टर ने मुझे पूछा बेटे की खाया सी। मैं क्या डॉक्टर मैंने ना पीनी है, लस्सी पी ली। कह रहे ओ बेटा इसमें ना लस्सी नहीं पीनी चाहिए। मैं कहा डॉक्टर मैंने गलती तो कर दी जी, अब तो जो मर्जी हो जी। तो वैसे है अरे वाह। मतलब। तो साइकिल का सफ़र, हाँ। और कहीं ना कहीं वो बाली उम्र 20-21 साल की वो एज, और रोज़ गार्डन में जाना। आप मिस्टर शर्मा अपनी बातों से, अपने व्यवहार से लगता है पहले से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी में एक रहता है कि लड़के काफ़ी केयर फ्री से रहते हैं। पहली बार जब आपने अपनी बाहों में अपने बच्चे को गोद में लिया था तो कैसा अनुभव था? That was a miracle for me. That was the best gift given by the grace of the God and my beloved wife. जी That was the fantastic. जी। आप लिखते भी हैं, जैसे आपने बताया पहले से ही आपको लिखने का शौक़ है, तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप मिसेस शर्मा के लिए कुछ नगमे, कुछ भी प्रस्तुत कर दीजिए आज। जैसे आपने पूछा है कि लड़के केयर फ्री होते हैं और लड़कियां केयरिंग होती हैं, तो शादी से पहले जो है ना लड़के वादे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं कि मैं तेरे लिए जो है चांद तारे भी आसमान से तोड़ लाऊंगा। ऐसे कुछ वादे मैंने भी किए थे, लेकिन जब हकीकत से रूबरू होता है इंसान और शादी के बाद वो वादे पूरे होने तो क्या नज़दीक भी हम उनके नहीं फटकते हैं जब, तो फिर उस माहौल को लेकर मैंने एक नज़म इनके ऊपर लिखी थी, वो सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर। जब इन्होंने लामा दिया कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपना घर होगा, गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा, तो इनिशियल स्टेज थी, तो मैंने वो लिखा और कई जगह पे मुझे ये सुनाने का मौका भी मिला अक्सर। फरेबी नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ, गुस्से नहीं हूँ तुमसे, रूठा नहीं हूँ। फरेबी नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ, गुस्से नहीं हूँ तुमसे, रूठा नहीं हूँ। भूला नहीं हूँ वो वादे जो किए थे कभी संग तुम्हारे, मगर कैसे मैं भर दूँ दामन में तेरे ये चांद और सितारे। जब से छूने लगी है महंगाई आसमां को, महंगे हो गए हैं ये भी सारे। फरेबी नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ। यूँ तो हम भी संजोए बैठे हैं सपना एक आशियाने का। यूँ तो हम भी संजोए बैठे हैं जेहन में सपना एक आशियाने का, मगर कभी फुर्सत तो दे किराया मकान का और बिल करे आने का। बनाने को मैं भी बना डालूं तमन्ना में तेरी ताजमहल। बनाने को मैं भी बना डालूं तमन्ना में तेरी ताजमहल, मगर कोई तो बनाए पहले मुझे बादशाह जमाने का। फरेबी नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ, गुस्से नहीं हूँ तुमसे, रूठा नहीं हूँ। अरे वाह,
बहुत ही खूब। तो ये नगमे गाने अक्सर आपको सुनाया करते हैं। हाँ जी। रूठने मनाने का जिक्र अगर हो ही गया है तो इस पर भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। यूँ तो आप दोनों में बेहद प्यार दिखता है, लेकिन होता ही है जब इतना खूबसूरत रिश्ता हो, लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना, ये सब तो चलता ही है। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, कौन रूठता है ज़्यादा, कौन मनाता है? रूठती तो मैं ही हूँ ओह और मैं मनाती भी नहीं हूँ। अगर मैं लड़ाई करती हूँ ना जी। तो मैं मनाती नहीं हूँ, सॉरी है इस बात के लिए। आज मैम ने सॉरी कह दिया है। है ना? जी। ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा। हाँ, ये हकीकत है। कोई लेडी सॉरी कह दे उसके लिए कान तरसते रहते हैं जेंट्स के। तो मैं मनाती एक नहीं। हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया और उनकी बोलचाल बंद हो गई। अब वो वाइफ क्या कहती है, चलो भाई बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं तो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, बच्चों में बुरा असर पड़ता है। जी। भाई एक बात आप मेरी मान लो, एक मैं आपकी मान लेता हूँ। कह रहे ठीक है भाई, बैलेंसिंग है। कह रहे भाई आप अपनी गलती की माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर दूंगी। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसी फितरत है इनकी। अरे वाह। अच्छा, रूठने मनाने के साथ ये जो बंधन होता है, उम्र के साथ साथ रिश्ता भी परिपक्व होता है जब आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखते। जैसे आपने बताया कि झूठा नहीं हूँ, फरेबी नहीं हूँ, आशियाना बनाने की आपने बात की, तो वो उतार चढ़ाव कैसे आप उनको याद करते हैं आज? दरअसल उतार चढ़ाव तो देखो जिंदगी में सभी के आते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो मतलब कि हम लोग अब तो खैर बाल बच्चेदार हैं, सब कुछ है, तो कुछ सोच समझ के ही बोलना पड़ता है बच्चों के सामने भी। ठीक है। तो ये है कि मैं तो इतना जानती हूँ कि आपसी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चाहे कोई भी वक्त हमारे ऊपर आ जाए, उस वक्त को लेके हमें आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं उतार चढ़ाव को लेकर मिस्टर शर्मा, कोई नज़म या कोई किस्सा आपको याद आता है और आप आज हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो? हाँ, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मैं सुनाता हूँ। जब हम जालंधर में थे तो हमारी शुरुआती दिन थे, तो हम सेल्फ मेड हैं। आपको जैसे बताया, हमने कभी जो है हाथ फैलाया नहीं, शुरू से ही दोनों। जी। तो एक बार हमारे गेस्ट आ गए वहाँ पे। सर्दी की रात थी, कोई दिसंबर का महीना था, कड़कती ठंड थी और हमारे पास ना एक ही रजाई हुआ करते थे उन दिनों में। तो अतिथि देवो भव, ये संस्कार तो हमने अपने पेरेंट्स से ही लिए हैं और अपने समाज में भी। तो हमने वो जो है रजाई अपने गेस्ट को दे दी जी। और हमने वो सारी रात, आज भी हमें कई बार याद करते हैं। तो लेकिन रात जरूर सर्द थी, लेकिन अतिथि की सेवा भगवान की तरह करने में जो गर्मजोशी थी, वो गर्माहट आज भी हम महसूस करते हैं। और वो सिलसिला आज भी है कि अतिथि हमारे लिए भगवान तुल्य ही है। और हम आज की डेट में तो इनवाइट भी करते हैं, क्या हो यार कुछ दिन रहो हमारे पास। जी जी। अच्छा लगता है जी। तो आपके ये जो विचार है, आपसी समझ है, कहीं ना कहीं वही बात है, परिपक्व और भी ज़्यादा हो गई है। आपने सुंदर आशियाने भी बना लिए हैं। पेरेंट्स आप हैं, बच्चों की शादी हो के अब आप दोनों ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। इतना ये लंबा सफ़र है, खूबसूरत सफ़र है, उतार चढ़ाव के बाद भी एकदम मजबूत है। तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या गुण जो है वो ज़रूर इंसान को देखनी चाहिए एज अ गर्ल और एज अ बॉय, जब आप अपने साथी का चुनाव करें, जीवन साथी का। देखो, गुण तो इनमें सभी हैं। ये है, केयरिंग भी है जी। लविंग भी है, और ऐसा नहीं है हेल्पफुल भी है। हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, सभी के लिए। जी। तो कई बार मुझे ना थोड़ी जलिस फील भी हो जाती, यार अपने लिए सोचो, क्योंकि ज़माना, फिर सोचती हूँ नहीं यार अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है जी
कि एक जीवन साथी में जो लड़की देखती है वो यही चीज़ें हैं, केयरिंग हो, लविंग हो और जी। हेल्पफुल। बिल्कुल। सो एज अ बॉय का भी हम व्यू जानना चाहेंगे कि जब एक लड़का एक जीवन साथी का, जीवन संगनी का चुनाव करे तो क्या वो मुख्य बातें जो है वो याद रखें? मेन ये है कि जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग वो डेप्थ लेवल पर होनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जी। और पर्सनल लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं उनको हर एक के सामने नहीं बोलना चाहिए। देखो, जब इकट्ठे रहते हैं मनमुटाव भी होते हैं, कई बात जी, होते हैं। जी। हमारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा झगड़ा हुआ है और ये रो रही है, आंसू गिर रहे हैं और मैं भी गुस्से में तमतमा रहा हूँ। जी। लेकिन अगर किसी ने दरवाज़ा खटका दिया और कोई मतलब कि हमारा गेस्ट आ गया, घर का आदमी आ गया या यार दोस्त आ गया, मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि इन्होंने जो है फटाफट अपना जो है आंसू पोंछकर पानी पिलाकर अच्छी उनके आवभगत की। और मैंने भी अपने चेहरे पे चाहे नकली हंसी लाई, अपने गुस्से को उस हंसी के पीछे छुपाया। ऐसे बहुत से दौर जीवन बहुत में ही, आते हैं। बहुत ही खूब। तो एक दूसरे के प्रति, रिश्तों के प्रति रिस्पेक्ट होनी और पब्लिक लाइफ में जी। आपका जो है बहुत रिस्पेक्टफुल होना, बिल्कुल, ये बहुत मायना रखता है। बिल्कुल। मैं एक वाकया साझा करना चाहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा विजय जी उसे सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी। मेरे एक बहुत फास्ट फ्रेंड थे मिस्टर दीपक। तो संक्षिप्त में हम चाहते हैं कि ज़रूर आप एक किस्सा सुनाएं। कार्यक्रम के एकदम अंतिम चरण पर हम आ गए हैं। आपसे बातचीत करके इतना अच्छा लग रहा है कि आज समय का भी पता नहीं चला। तो किस्सा अगर आप संक्षिप्त में सुनाना चाहें और साथ में संदेश, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि विवाह जो है एक मजबूत कड़ी होता है समाज की, वो संस्था कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो रही है। लोगों का शादी से विश्वास उठ रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं वो शादी नहीं करना चाहते, बहुत सारे डर है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये सब बाइंड अप करते हुए मैं आप दोनों का ही संक्षिप्त मैसेज और आपका ये किस्सा ज़रूर जानना चाहती हूँ। देखो, आजकल के जो बच्चे, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज जिस अवस्था में जा रहा है, एक तो देखो जो हमारी जॉइंट फैमिलीज़ हैं जी। वो डिसइंटेग्रेट हो गई हैं, है ना। तो आजकल जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जी जी जी। तो वो भी एक वजह है कि अगर पेरेंट्स इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो बच्चे भी उस इंडिपेंडेंस को चाहते हैं। जी। मैम, आपका क्या विचार है? यही आप भी कहना चाहेंगी? मेरा विचार यही है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों में ईगो जी। नहीं होनी चाहिए जी, एक जी, दूसरे जी। में। जी। बस मेरा तो यही बहुत है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों कार्यक्रम में आए। आप दोनों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे मिसेस विजय शर्मा जी और मिस्टर BD शर्मा जी। हमें आशा है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जो समाज की बेसिक इकाई है परिवार, विवाह, वो हमेशा बना रहे और आपका जो विश्वास है इस खूबसूरत रिश्ते पर, इस आत्मिक और आध्यात्मिक रिश्ते पर, वो सदा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।